नमस्कार मित्रों, अपने वायदे के अनुसार हम आपको लेकर चलेंगे आज एकता नगर में ही केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे के वीडियो देखने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें। एकता नगर में ये दृश्य जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो विलक्षण हैं। हमारा इतिहास है। क्या ये मात्र एक दर्शनीय स्थल है? नहीं। इस दृश्य को ध्यान से देखिए। दोनों तरफ से लंबी कतारों के सामने खड़ी विशालकाय मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। ये मूर्ति यूनिटी का अर्थ क्या है? यूनिटी का अर्थ है एकता। यह नहीं कि सभी लोग एक जैसे हों। अगर भारत के सभी लोग एक भाषा बोलते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसी वेशभूषा पहनते, एक जैसी परंपराएं मनाते, तो शायद भारत की पहचान ही इतनी खूबसूरत नहीं होती। भारत की शक्ति उसी विविधता में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, परंपराएं अलग हैं, त्योहार अलग हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो ये सारी विविधताएं एक पहचान में बदल जाती हैं। हम भारतीय हैं। यही है यूनिटी। और ये प्रकृति के बीच में ये विशालकाय प्रतिमा सरदार पटेल जी की जो खड़ी है 182 मीटर ऊंची। 182 मीटर केवल ऊंचाई नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर समझें तो ये केवल कंक्रीट धातु से बनी एक संरचना नहीं है, यह एक विचार को ऊंचाई देने का प्रयास है। यही विचार है एकता। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर इसका लोकार्पण किया गया था और नाम रखा था स्टैचू ऑफ यूनिटी। तभी से हमारे मन में ख्याल था कि हम भी यहाँ जाएं और देखें। नर्मदा नदी के पास साधु बेट नामक स्थान पर ये जो विशाल मूर्ति है, इसको अपनी आंखों से देखने का जो एहसास हमें हुआ वो एक विलक्षण है और हम इसीलिए आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहे हैं। हमारे वीडियोस में कोई ऑडियो विजुअल इफेक्ट नहीं होते। हम सीधा सरल वीडियो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको लगे कि आप वहीं पर हैं जहां से आपको ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। इस नई तकनीकी के साथ दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई नई चुनौतियां हैं, बट हमने उसमें सरलता को ही चुना है। इसलिए अगली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी की तस्वीर देखें तो इसकी ऊंचाई मत देखिएगा, इसके पीछे विचारों को देखिएगा। सामने बहती हुई मां नर्मदा, ये दृश्य कितना कुछ कहता है। सरलता, पावनता और प्रकृति का एक मिश्रण। ये हमारे विकास को भी दर्शाता है, हमारी शक्ति को भी दर्शाता है। नर्मदा धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ शांत खड़े हैं, हवा चल रही है और उन सब के बीच सरदार पटेल जी की विशाल प्रतिमा, मानो आज वो कुछ कह रही हो कि देश सीमाओं से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक लेजर शो होता है। हम उसको आपको दिखाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, वो शाम को शुरू होता है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक स्मृति है, एक श्रद्धांजलि है, एक इतिहास है। और इन सब से आगे बढ़कर एक संदेश है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता नहीं, बल्कि उसको विविधता के एक सूत्र में बांधने वाली है।
शायद इसी भावना के रहते हुए हम अलग होते हुए भी एक हैं। इस सामने आपको एक बांध नजर आ रहा है। हम एक्चुअली प्रतिमा के अंदर होते हुए ऊपर चले गए हैं। वहां से आपको ये दृश्य ले रहे हैं। और ये जब वहां जा रहे थे हम, हमारी जब कार आ रही थी, दूर से हमने इसको पूरा कैप्चर किया, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ था, आई एम एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने हर उस क्षण को, हर उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की जो आपको पहुंचाएं, तो आपको वही आनंद प्राप्त हो जो हमने किया। ये एक्सकलेटर से ऊपर जा करते हैं, ये काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है। ये एक्सकलेटर से ऊपर जा करके हम मूर्ति के चरणों के पास पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ये आप देखिए कि ये इनके चरण हैं और वो प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है कि हमारा सिर भी उनके पैरों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बहुत सारे संदेश हैं। आध्यात्मिक संदेश भी हो सकता है और भी संदेश हो सकते हैं। हम फिर पीछे की तरफ से नीचे आए और हमने मूर्ति को यहां से पूरा कैप्चर करने की कोशिश की। इसकी विशालता, इसकी भव्यता, इसकी कलाकारी सब एक देखने योग्य थी। और हमने प्रयास किया कि वो सब के सब हम समेट करके आप तक लाएं। ये हम अब पीछे की तरफ से आपको नर्मदा की तरफ जाता हुआ दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। नीचे एक्सकलेटर उतरते हैं। धीरे धीरे शाम हो रही है और हम पहुंचेंगे अब जहां से ये लेजर शो होता है। अंधेरा होना शुरू हुआ। अभी ये जो प्रकाश देख रहे हैं, ये प्रकाश कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये वहां सूरज ढल रहा है। कितना मनमोहक लग रहा है ना। ढलते हुए सूरज से ये पूरा प्रकाशमय होना। अब ये आर्टिफिशियल प्रकाश शुरू हुआ और ये शुरू हुआ लेजर शो। हम इसे पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाए, बट आपके लिए हम वो चुनिंदा जो शॉट्स हैं जो हमें लगे आपको देखने चाहिए, उनको लेकर के आए। आप देखिए और आनंद लीजिए ये लेजर शो का, जो एक कहानी कहता है।
ग्राम सतगांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडली एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा। कैसा लगा आपको ये लेजर शो स्टैचू ऑफ यूनिटी? इसकी विशालता, उसके पीछे छुपे संदेश, भारत की शक्ति, और ये यहाँ आप जब भी जाएं तो इसको सिर्फ पर्यटन स्थल की तरह ना देखें। इसके पीछे बहुत कुछ है और ये बहुत ही सुंदर जगह है। हम यहीं रहेंगे और कल आपको हम दिखाएंगे ठहरने की जगह जो है यहाँ पर टेंट सिटी में जो बनी हुई है, उसमें हम लोग रहे थे। और उसी के साथ में वहाँ पर नर्मदा में जो क्रूज के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम और डिनर का भी हमने आनंद लिया था। तो हम जाने से पहले आपको अपने आखिरी पड़ाव में अगले वीडियो में वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके इसी तरह से धमक चमक आवाज़ धूम धड़ाका से दूर प्लेन वीडियोस लाते रहें और आपको दुनिया दिखाते रहें अपने चौथे नेत्र से। धन्यवाद।